वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। दिसंबर में 4 परीक्षाएं शेष अगले साल। भोपाल के चेयरमैन ने पिछले दिनों बयान दिया था कि व्यापम घोटाला 2 की जांच के कारण इस साल कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। इस बयान के बाद एमपीपीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट से एग्जाम कैलेंडर हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से अपडेट कैलेंडर लाइव कर दिया गया है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा अपडेट किए गए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सन 2021 में 4 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। शेष सभी परीक्षाएं 2022 में आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 सहित 10 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन जनवरी से लेकर मई 2022 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति नाम की स्वरोजगार योजना, मिलेगा रोजगार, खुद का उद्योग लगाने के लिए मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन। प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी के बीच रोजगार तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार स्वयं का उद्योग लगाने और सर्विस सेक्टर से जुड़ा काम शुरू करने वालों के लिए दीपावली से पहले एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना नाम की इस स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग द्वारा इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस साल आसान नहीं होगी नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेजेस की मान्यता, अधिकारियों की टीम करेगी निरीक्षण। प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता इस साल आसानी से नहीं मिल पाएगी। हाल ही में ग्वालियर और धार में कॉलेजेस को मान्यता देने में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने सख्ती की तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग भी इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग की मदद करेगा। मध्य प्रदेश राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन के भाव टूटे। मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की आवक बढ़ती नजर आई। मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में मिलाकर कुल आवक का आंकड़ा 1 लाख बोरी तक बताया जा रहा है। इंदौर मंडी में दोपहर तक सोयाबीन की आवक करीब 8,000 बोरी थी। उज्जैन मंडी में 4,000, मंदसौर में 3,000 बोरी से ज्यादा, जबकि देवास और जावरा में सोयाबीन की आवक कम से कम 5,000 बोरी बताई गई। आवक बढ़ने के दबाव से सोयाबीन के दामों में गिरावट रही। इंदौर मंडी में नई नमी युक्त सोयाबीन के भाव 4,000 रुपए से 4,600 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। पत्रकारों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में पत्रकारों को कलम और कैमरे के साथ साथ बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय ने एनसीसी को जेनेरिक इलेक्ट्रिक क्रेडिट कोर्स के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यानी एनसीसी की वर्दी पहनकर परेड करने के नंबर भी मिलेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि अब मीडिया और आईटी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी एनसीसी को एक विषय के रूप में अपने पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकेंगे। सीएम शिवराज ने की भू अधिकार योजना की घोषणा, जल्द होगी लॉन्च। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की घोषणा की। जल्द ही योजना लॉन्च होगी। योजना बनाने के मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं, उन्हें रहने के लिए जमीन का टुकड़ा देंगे। शहरों में मल्टी बनाकर देने का आशियाना देंगे। माफियाओं से जमीन छुड़ा रहे हैं, उसे छुड़ाकर गरीबों को देंगे। गरीब को पट्टे देंगे या मकान बनाकर देंगे। ये दरिद्र नारायण की सेवा है। गरीब को रहने के लिए पट्टा देंगे, घर दिया जाएगा। उपचुनाव से पहले जिले को मिली सौगातें, सीएम शिवराज ने किए कई बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश में जिलों को सौगातें मिलने का सिलसिला जारी है। दरअसल उपचुनाव से पहले अपनी दूसरी बार की यात्रा पर सतना रैगांव पहुंचे सीएम शिवराज ने विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा की। हालांकि इस बार घोषणा का सबसे बड़ा लाभ छात्रों को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना जिले के रैगांव पहुंचकर रैगांव से कोठी जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम शिवराज ने जनसभा में करतल ध्वनि के बीच रैगांव में इसी सत्र से कॉलेज खोलने, तहसील भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी। सीएम राइज स्कूल खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन की घोषणा की। बिजली बिल की वसूली को लेकर सख्ती शुरू। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचल तक छापे। बिजली सप्लाई अबाध गति से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बावजूद कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो समय पर अपने बिल का भुगतान नहीं करते। परिणाम स्वरूप बिजली विभाग का आर्थिक बजट बिगड़ रहा है। लगातार प्रयास के बावजूद बिल जमा न होने पर बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए। बिजली विभाग की 4 टीम्स ने 62 कनेक्शन काटे, जबकि कनेक्शन काटने के भय से 38 उपभोक्ताओं ने बिल जमा किए। गतिरोध हुआ समाप्त। प्रशासन ने बात मानी। अब पुरानी सब्जी मंडी में 72 दुकानों के खुलेंगे ताले।
पुरानी लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी को खोलने को लेकर व्यापारी और प्रशासन के बीच लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया है। प्रशासन ने पुरानी मंडी में लीज पर आवंटित 72 दुकानें खोलने की स्वीकृति व्यापारियों को दी। साथ ही जाली टटिया में बैठने वाले व्यापारियों को नई मंडी में ऑक्शन सेट के नीचे जगह दी जाएगी। साथ ही 450 फुटकर व्यापारियों को भी नई मंडी में स्थान दिया जाएगा। ये बात शुक्रवार को मंडी प्रांगण में व्यापारियों से बातचीत के दौरान एडीएम रिंकेश वैश्य और एसडीएम अनिल बनवारिया ने कही। मध्य प्रदेश में 5 दिन लगातार बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बने गुलाब का सर। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। गुलाब नाम के इस तूफान के रविवार को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में टकराने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सौराष्ट्र पर हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात अरब सागर में जाकर कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। इन दोनों सिस्टम से होकर मानसून ट्रफ बना हुआ है जो इंदौर से होकर गुजर रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। बिना ट्रेन और यात्री का नया प्लेटफॉर्म, लाखों खर्च पर उपयोग नहीं। मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसे बने लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि इस नए प्लेटफॉर्म पर आज ना तो कोई ट्रेन आ रही है और ना ही जा रही है और ना ही यात्री नजर आते हैं। भीड़ भाड़ वाले दिनों में भी ये प्लेटफॉर्म सूना रहता है। दरअसल जबलपुर रेल मंडल ने लाखों रुपए खर्च कर मुख्य रेलवे स्टेशन को 7वां नया प्लेटफॉर्म 1A बनाया, लेकिन स्टेशन पर इनकी क्या उपयोगिता होगी, इसको लेकर जो योजना बनाई गई उस पर अब तक अमल नहीं हुआ। कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन। सरकार के द्वारा अगर किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हो जाता है तो उसे कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जाती है। कृषि इनपुट योजना का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। कृषि इनपुट के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं और राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय आपदाओं के लिए निर्धारित सहायता डीबीटी के माध्यम से सरकार द्वारा फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु अनुदान देने की व्यवस्था कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीएटीए प्रमोशन और एरियर का फायदा। दिसंबर तक मिलेंगे छप्पर फाड़ तोहफे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले कुछ महीने शानदार रहने वाले हैं। कर्मचारियों का अप्रेजल विंडो पूरा हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट भरा जा चुका है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जुलाई 2021 के लिए एक बार फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। महंगाई भत्ते की इस किश्त का भुगतान नवंबर या दिसंबर तक हो जाएगा। यूएनजीए से पाकिस्तान पर प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी बोले कुछ लोग आतंकवाद को सियासी हथियार बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना आतंकवाद और विस्तारवाद पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। पीएम मोदी ने यूएनजीए से 2 टूक कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने के लिए न किया जाए। कृषि कानून के विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद की तैयारी में किसान मोर्चा। चल रही जोर शोर से तैयारियां। कृषि कानून रद्द करने को लेकर किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर विगत 10 माह से धरने पर बैठे हैं, जहां इस मसले पर किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर कई दौर की बातचीत बेनतीजा निकली, जिसको लेकर लगातार किसान संगठन धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार और किसान मोर्चा की कृषि कानूनों को लेकर सभी वार्ता विफल होने के बाद अब धरने पर बैठे किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने पूरे भारत में 27 सितंबर को लेकर बंद का आह्वान किया है। सरकार कार निर्माताओं को वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाने का आदेश जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि अगले 3 से 4 महीनों में कार निर्माताओं के लिए वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाना अनिवार्य कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि देश को स्थानीय स्तर पर उत्पादित इथेनॉल पर स्विच करके पेट्रोल और डीजल की खपत से छुटकारा मिले। उन्होंने कहा, मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने जीवन काल में देश में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद करना चाहता हूं और हमारे किसान इथेनॉल के रूप में इसका विकल्प दे सकते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी एनटीए को देने की हुई तैयारी। रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की जगह अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रेलवे की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड इसे लेकर तैयारी कर रहा है, हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हाईकोर्ट से संबंधित परीक्षा, नीट, जेआरएफ समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षा कराने वाली एनटीए से रेलवे भर्ती समेत अन्य परीक्षा कराने को लेकर मंथन हुआ है। एटीएम में कैश नहीं होने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना। आरबीआई की व्यवस्था 1 अक्टूबर से होगी लागू। एटीएम में कैश नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन ऐसा होता है कि आप एटीएम बूथ में जाते हैं और कैश नहीं मिलता। अब अक्टूबर से ये समस्या खत्म हो सकती है। आरबीआई ने एटीएम में नकदी नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए बैंकों पर लगाम कसने जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक अब एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा। एक नहीं, पूरे 5,000 रुपए चाहिए पेंशन। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना में कम से कम 1,000 रुपए और अधिक से अधिक 5,000 रुपए की पेंशन की रकम ले सकते हैं। इस योजना से 18 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। इस योजना में आप हर माह सिर्फ 42 रुपए की मामूली रकम का निवेश कर सकते हैं। सब्सक्राइबर की मृत्यु पर पति या पत्नी को आजीवन पेंशन की राशि की गारंटी दी जाती है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत को लेकर राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर से राहत भरी खबर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के अग्रणी नेताओं में शुमार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत केंद्रीय सरकार को शुरू करनी है, वे लोग इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी ओर से सकारात्मक पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार बातचीत की शुरुआत करेगी तो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य इसमें जरूर जाएंगे। पाम ऑयल के आयात से मुक्त हो सकेगा भारत। हजारों ताड़ के पौधों से भरे ट्रैक्टर्स के काफिले दक्षिण पूर्वी भारत के इलाकों में पहुंच रहे हैं। दुनिया में पाम ऑयल के सबसे बड़े खरीदार भारत ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए $1.5 अरब की योजना शुरू की। पाम ऑयल के रिकॉर्ड तोड़ कीमत और कीमत घटने पर भी उचित कीमत के भुगतान के सरकारी वादे ने इन कोशिशों को पंख दे दिए। भारत में पाम ऑयल का उत्पादन खपत की तुलना में बहुत मामूली है और सरकार अगले 1 दशक में इससे भरपूर इजाफा करना चाहती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे का नया टाइम टेबल 1 अक्टूबर से होगा लागू। त्योहारी सीजन में यात्रा की आस लगाए बैठे यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है। दरअसल 1 अक्टूबर से रेलवे का नया टाइम टेबल जारी होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। नॉर्दर्न रेलवे यानी उत्तर रेलवे ने तत्काल प्रभाव से 24 ट्रेन की कैटेगरी बदलने का ऐलान किया। 2 संभवतः 1 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएगा। नया टाइम टेबल बदलने से कई गाड़ियों के आगमन, प्रस्थान के समय और रास्ते में उनके ठहराव के स्टेशन पर पहुंचने की टाइमिंग में भी बदलाव होगा। किसानों के लिए काम की खबर, सीधे आधार लिंक खातों में होगा भुगतान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। आधार लिंक बैंक खातों में ही धान उपार्जन का किसानों को भुगतान होगा। प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा कि केंद्र शासन के निर्देश के अनुसार धान उपार्जन की राशि का भुगतान सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में होगा। इसके लिए सभी जिला कलेक्टर्स ये सुनिश्चित करें कि धान उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों के आधार से बैंक खाते लिंक कराएं। भोपाल संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी खरीफ फसल उपार्जन के लिए सभी कोऑपरेटिव बैंक अभी से आधार लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करें। मैच्योरिटी भुगतान के समय काटा जाएगा लोन अमाउंट। डाकघर जो कोर बैंकिंग समाधान या सीबीएस सक्षम है, मैच्योर आरडी खाते से बकाया आरडी लोन ब्याज राशि काट लेंगे। काटी गई राशि आरडी मैच्योरिटी भुगतान के समय कार्यालय अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट की जाएगी। दूसरे शब्दों में मैच्योरिटी तक लोन का भुगतान नहीं किया जाता है तो लोन और ब्याज आरडी खाते के मैच्योर्ड अमाउंट से काट लिया जाएगा। 3,241 पदों पर होगी भर्ती। एसएससी ने 25 अक्टूबर तक मांगा आवेदन। केंद्र सरकार के 271 विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने वैकेंसी निकाली है। इसके लिए एसएससी ने पोस्ट फेज 9/2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद 24 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। एसएससी इस भर्ती अभियान के तहत आज 3,261 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। एक कैटेगरी के पद के लिए उम्मीदवार एक बार आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार इस भर्ती से संबंधित विशेष जानकारी एसएससी की आधिकारिक साइट ssc.nic.in पर ले सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।